हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आरवी शर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स 2.7 का सॉल्यूशन। आइए मैं आपको समझाने का फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रयास करता हूं कि क्या क्या इसमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है और क्या फाइंड करना है, इसको पहले स्टडी कर लेते हैं। तो आपके पास के एच की वैल्यू दे रखी है, आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है, के एच। और के एच आपके पास कितना दे रखा है, तो के एच दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻8 पास्कल। कितना दे रखा है, 8 पास्कल। आइए मैं इसे एटीएम में चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, आप ये बात को जानते हो एटीएम में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंस दैट इस बात को हम जानते हैं कि 101325 मेरे पास जो पास्कल इक्वल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 एटीएम होते हैं। कितने होते हैं, 1 एटीएम। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मैं अगर 1 पास्कल की अगर बात करता हूँ, 1 पास्कल की, तो 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या होते हैं, तो 1 अपॉन जो हो जाती है ये वैल्यू हो जाती 101325 इतनी एटीएम हो जाते। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपका। अगर मैं यही बात को इतनी इतनी पास्कल को कितना एटीएम होता, तो ये देयरफॉर मैं कहता यहाँ से 1.67 इंटू 10⁻8 पास्कल इक्वल्स टू मैं कहता कितना हो जाता, तो ये बात कहता मैं 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से 101325 इंटू 10 इंटू 1.67 इंटू 67 इंटू 10⁻8 हो जाता। कितना हो जाता, 10⁻8 हो जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपका ना, 10⁻8। आइए इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जब इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरी इसकी वैल्यू आ रही थी के एच की वैल्यू जो मेरे पास आएगी कैलकुलेशन करने के बाद, वो आ जाएगी आपके पास 1.67 इंटू 1.64 और यहाँ से 8 हो जाएगा इंटू 10⁻3 एटीएम आ जाएगा। याद रखिएगा आप, अब जो के एच की वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे 1.648 इंटू 64 है यहाँ पे 1.648 इंटू 10⁻3 एटीएम लेंगे। इस चीज़ को याद रखना आप, क्योंकि आगे जाकर हम कैलकुलेशन इसका करेंगे, इसका हम यूटिलाइज करेंगे, इसका हम अप्लाई करेंगे आगे जाकर हम फॉर्मूले में। तो चलो मैं यहाँ से ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो फाइंड करना है वो वेट ऑफ क्या फाइंड करना, वेट ऑफ CO2 फाइंड करना। क्या फाइंड करना, वेट ऑफ CO2 फाइंड करना है। ओके, देखिए तो हम इसमें आप जानते हैं हेनरी लॉ को जब यूज करेंगे तो हेनरी लॉ को क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, के एच और क्या होते हैं, एक्स होते हैं। यहाँ बिल्कुल जान रहे हो ना, एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाते हैं, P अपन क्या होता है, के एच हो जाता है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे किसके लिए, तो CO2 के लिए फाइंड करेंगे। P की वैल्यू आपके पास आ गई है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट यहाँ से P की वैल्यू आपको मैंने बताया कि P की वैल्यू कितनी आपके पास है, 2.5 है। कितना है, 2.5 एटीएम दे रखा है। इसके लिए पार्शियल प्रेशर दे रखा है, एटीएम में है। क्या में है आपका, एटीएम में है। और हेनरी कांस्टेंट में की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपके पास लाया है 1.648 इंटू 10⁻3 एटीएम ला दी। एटीएम से एटीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, वो वाली एटीएम नहीं जो मैं पैसे निकालने जाता हूँ, वहाँ की एटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब मैं टोटल को अगर कैंसिल कर दूँ, यहाँ से पूरी टर्म अगर मैं कैंसिल करूँ तो जो मेरे पास XCO2 की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, XCO2 यानी मॉल फ्रैक्शन की जो मेरे पास फॉर द CO2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी कितनी, 1.52 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 1.52 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये मॉल फ्रैक्शन है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। नोट कीजिए यहाँ तक। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको बात, बहुत सारी बातें। ठीक है, आगे चलिए हम इसका अप्लाई करेंगे और आगे जाकर हम क्या करेंगे। देखिए मेरे पास मॉल फ्रैक्शन आ गया, मॉल फ्रैक्शन की मेरे पास वैल्यू आ गई। ऑलराइट, तो मॉल फ्रैक्शन के केसेस में हम बात क्या करते हैं, अगर मेरे पास मॉल फ्रैक्शन यहाँ CO2 के केसेस में, तो हम क्या नहीं करते, मॉल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन CO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिखेंगे। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है बात, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ से कैसे, देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इस टर्म्स में दे रखा है वाटर के टर्म्स में, तो यहाँ पे हम केसेस क्या करते हैं, यहाँ पे जो बातें कहेंगे वो यहाँ लिखेंगे ये चीज़ को कि NCO2 का जो मेरे पास वैल्यू है वो वेरी 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 लेस देन मेरे पास क्या है,
NH2O है। ओके, NCO2 वेरी वेरी लेस देन NH2O, इसलिए इस वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। मतलब जीरो में अगर वैल्यू रख दूँ इसके सामने, बिल्कुल बिल्कुल जीरो रख दूँ, बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग रख दूँ, तो इसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नेग्लेक्टेड हो जाएगी। तो आगे जाकर मेरे पास फाइनली एक रिजल्ट मिला। ठीक है, फाइनली मेरे पास जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला फॉर्मूला, तो फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला है। जब उसको नेगलेक्ट कर दिया तब ऊपर की वैल्यू नेगलेक्ट नहीं होगी, उसका ऊपर का वैल्यू नेगलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इसको मैं किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे साथ फाइनली क्या रिजल्ट मिल गया, NH2O मिल गया। ऑलराइट, यहाँ से बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो NCO2 का वैल्यू मेरे को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। चलिए मैं आगे निकालता हूँ अच्छा सबसे पहले NH2O का वैल्यू मैं आपको निकालता हूँ। NH2O की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ठीक है ना। NH2O का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा ये आप देख लो। ऊपर दे रखा है मेरे साथ 500 ml, तो 500 ग्राम में लिख देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर मेरे पास 1000 मिलीलीटर है तो उसको हम 1000 ग्राम एज्यूम करेंगे। अगर मेरे पास 500 ml है तो उसको 500 ग्राम एज्यूम करेंगे। यहाँ से मैं CO2 केसेस में H2 है तो मेरे पास 18 ले लिया, क्योंकि उसका मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। इसको जब मैं कैंसिल करूँगा, ठीक है ना, तो कैंसिल करने के बाद आपके पास जो इसका मोलर, इसके पास जो मेरे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27 पॉइंट जो आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27.78 आ जाएगा। याद रखिएगा NH2O का वैल्यू 27.78 है। चलो मैं आगे यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ, आगे की वैल्यू मैं अगर पुट करूँगा, ठीक है ना, आगे मैं यहाँ से पुट करने का प्रयास करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ से XH2O की जगह पर हम रख दें, XCO2 की जगह पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ कितना, आपके पास आ गया है XCO2 की वैल्यू कितना था, 1.52 इंटू 10⁻³ रख रहा है, इक्वल्स टू N और क्या रख रहा हूँ, CO2 अपन में क्या हो जाएगा मेरे पास 27.78 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपका। N और यहाँ से CO2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे हम, 1.52 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 27.78, इतना लिख दूंगा मैं। इतना मेरे पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। किसके लिए, हाँ ये सारी वैल्यू को मैं अगर कैलकुलेट करूँ, ठीक है ना, आप भी कैलकुलेट करना। ओके, जब मैं टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो इसका जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएंगे आपके पास NCO2 को जो मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, NCO2 इक्वल्स जो मेरे पास आ जाएगा 0.0422 मोल आ जाएंगे। ठीक है ना, NCO2 का वैल्यू मेरे पास इतना आ गया है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। अब मुझे फाइंड क्या करना है, हमको वेट फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉल्स तो मेरे पास आ गए CO2 के, लेकिन मेरे को वेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना। आइए हम वेट कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप इस बात को जान रहे हो, क्या जान रहे हो इस बात को कि मेरे पास अगर 1 मोल होता है, कितना मोल होता है 1 मोल, तो 1 मोल में कितनी यहाँ पे ग्राम होते हैं CO2, तो 44 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 44 ग्राम। बिल्कुल आप जान रहे हो इस बात को। तो अगर मैं बात कहूँ कि 0.0422 अगर मेरे पास मोल होता तो मेरे पास कितना इसका ग्राम होता, तो 44 मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं हम इसको 0 और क्या करते 0 और क्या करते 4 और क्या करते 2 कर देते। ठीक है ना, 0.0422 कर देता। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता, ठीक है, मैं अगर मल्टीप्लाई करता, इसको मैं कैलकुलेशन करता, तो इसका क्या हो जाता आंसर, या 44 इंटू 0.0422 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.857 ग्राम। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइनली मुझे यही रिजल्ट मिला है। और मुझे ये क्या मिला, तो आपके पास वेट मिला। किसका मिला, वेट किसका मिला, तो CO2 का मिल गया है। ओके, फाइनली मुझे ये रिजल्ट मिल गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिख रखा है 1.857। ठीक है, इतना ग्राम मेरे को CO2 प्राप्त हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में बात आई होगी। ठीक है, तो आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।